हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। ठीक, कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? साइंस। इसका पहला लेसन है, चैप्टर पहला है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में जाते हैं। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। देखो फिजिकल चेंज मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो इट्स ए नॉलेज के लिए। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में ओनली फॉर केमिकल चेंज के बारे में जरूर पता होगा। आपको ये नहीं आता ना तो भाई चैप्टर तो आपको मुश्किल है करना, इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? ठीक है, ए फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स ए चेंजेस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखिए। फिजिकली जो खुद से, जैसे मान लो हमने क्या लिया, ये जैसे ये टेप दिख रहा है, ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे दबा दिया, क्या चेंज हो गया इसका? ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। हमने फिजिकली कुछ किया, उसकी प्रॉपर्टी चेंज, मतलब इसका शेप चेंज हो गया, इसका साइज चेंज हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमने लिया इंक का डब्बा, ये इंक का, हमने क्या इसको ऐसे दबाया, दबा दिया, देखो ऐसे दबा दिया। ठीक है, दबाने के बाद क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया, इसकी साइज चेंज हो गया, है ना, चेंज हो गया। अब इसमें क्या होता है, जब चेंज कोई चीज हो जा रहा है तो ये चेंजेस हो जा रहे हैं। देखो फिर से कर रहे हैं, देखो चेंज हो जा रहा है, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने कागज लिया, कागज दिख रहा है तुमको, ये लो, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, इसको वापस जोड़ सकते हैं, टेप लगा जोड़ दो। ठीक है, अब कहोगे सर ये वाला देखो ये वापस ऐसी हो गया, देखो सेम ऐसी हो गया। ठीक है, मतलब फिजिकल चेंज में हम इसको वापस वैसा कर सकते हैं। देखो ये वैसी सेम हो गया। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर कैसे करते हैं। फिजिकल चेंज, ए फिजिकल चेंज इज इन्वॉल्व्स ए चेंजेस इन चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे मान लो मेल्टिंग, मेल्टिंग क्यों आ गया इसके अंदर कि भाई मेल्टिंग में डाल दिए, होता है। स्टेट भी चेंज होता है, स्टेट यानी अवस्था। मेल्टिंग में अवस्था कैसे होगा, देखो ध्यान से। हम जैसे फ्रिज में गए, ठीक है, ये फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज के आइस सेक्शन से हमने क्या लिया, आइस निकाला, जो आइस क्यूब आपका नाम सुना ही हो। हमने क्या किया, आगे बाहर रख दिया, फ्रिज से बाहर रख दिया, तो ये इसका स्टेट कौन सा है, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट है क्योंकि आइस में है। अभी कुछ समय बाद टेम्परेचर जिस पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो क्या बन जाएगा बेटा, लिक्विड। क्या बन गया, लिक्विड। ठीक, अब वहां पर से आप कहोगे सर इसको वापस करो, तो वापस कर सकते हैं भाई, वापस जाके इसको आइस क्यूब में डाल देंगे, फ्रीजर में डाल देंगे, वापस से आइस बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मेल्टिंग, इसलिए मेल्टिंग डाला गया। शेप क्या होता है, देखो शेप कैसे चेंज हुआ बेटा, देखो इसका शेप कैसा था, क्यूबिकल शेप, अभी लिक्विड फॉर्म में भाई शेप ही चेंज हो गया, वो भी फिजिकल में आ जाता है। साइज भी चेंज हो गया। ठीक है, वॉल्यूम, अब कहोगे सर वॉल्यूम कैसे चेंज होता है? भाई देखो वॉल्यूम कैसे, जैसे मान लो हमने क्या लिया, एक गिलास पानी लिया, ठीक है, एक गिलास पानी लिया, उस गिलास को हमने डाल दिया कटोरी में, क्या चेंज हो गया, इसका शेप चेंज हो गया ना। ठीक है, ये किसमें आता है, फिजिकल चेंज आएगा। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व। जैसे मान लो डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। ठीक, मास अपन में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। एक कोई भी लिक्विड है, लिक्विड एक कोई भी लिक्विड है, उसका छोटी क्वांटिटी जो होती है ना, उसे कहते हैं डेंसिटी, मतलब छोटा सा घनत्व, जितना एरिया कवर किया है वो। अब कहोगे सर ये चेंज कैसे होगा, भाई चेंज होता ही होता ना। जैसे मान लो मैंने लिक्विड लिया, पानी लिया, अब पानी कैसा हो, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया, किस फॉर्म में, सॉलिड, तो कहीं ना उसमें चेंजेस आया ना, कुछ उसमें क्या था, लिक्विड फॉर्म में था तो कोई ना कोई गैप था, लेकिन जैसे सॉलिड फॉर्म में आया तो गैप फुल हो गया, पूरा भर गया। ठीक है, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कैसे होता है भाई, अभी मैं समझा दूंगा ब्रीथिंग के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अभी जब ये पढ़ेंगे तो कंपेयर करके समझा दूंगा। इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, ये वापस से प्रोसेस हो जाता है, अधिकतर ये प्रोसेस क्या हो जाए, वापस हो जाएगा। जैसे मान लो अभी हमने क्या किया था, हमने क्या किया, इस टेप को जब ऐसे किया था, फिजिकली हमने प्रॉपर्टी चेंज की थी, तो वापस से ये अपने शेप में आ गया था। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज। जैसे मान लो तुमने क्या किया, किसी को लड़ाई हो रही है, लड़ाई में किसी को क्या किया, मुंह पे घूसा मार दिया, अब उसका ये जो दर्द हो गया, तो कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज, वापस से वो ऐसी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, कोई अपना पैर मार दिया, ले पैर में चोट लग गया, कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज। ठीक है, वो अंदर का केमिकल अलग चीज है, जिसका शेप चेंज करते रहे ना, शेप चेंज करे वो फिजिकल चेंज में आ जाता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये वापस से हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं भाई केमिकल चेंज।
भाई केमिकल चेंज, ये समझ में आ गया ना तो चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, लेकिन ये समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा, अभी तो हम छोटा सा बात कर रहे हैं। ए केमिकल चेंज, ए न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज। अरे तो डेफिनेशन ऐसे समझा दे, देखो ऐसा चेंज, ठीक है, ऐसा चेंज जो ना हमने ऑब्टेन्ड न्यू प्रॉपर्टी बनाती है, हमने डाला कुछ और था मिला कुछ और, ठीक है। जैसे मान लो हम चाय बना रहे, ठीक है, चाय बना रहे, चाय बनाने दूध लिया, चीनी लिया, चाय पत्ती लिया, ठीक, अदरक लिया, क्या नाम है आपका, क्या कहते हैं उसे, इलायची लिया, ठीक है, सबको मिला के हमने रख दिया, चाय बन गया। लेकिन चाय जो बना, इन सबको मिलाया जो चाय बना वो अलग प्रॉपर्टी, उसमें तुम दूध दे सकते हो, नहीं दूध मिलेगा, ठीक है। उसमें चाय पत्ती दे सकते हो, कहोगे सर चाय पत्ती दे सकते, चाय पत्ती दिखता है, नहीं नहीं, छानने की बात की प्रोसेस बता रहा हूं, छान दोगे तो छानने के बाद उसमें चाय पत्ती दिखाई देगा, उसमें चीनी दिखाई देगा, नहीं। तो ऐसी प्रॉपर्टी चेंज हो गई जो हमने कोई सोचा नहीं था कि यार ये तो न्यू प्रॉपर्टी बन गई। अब कहोगे सर ये तो हमें पता है, रोज चाय बनाते हैं, अरे यार रोज चाय बनाते हो, जब शुरू शुरू में बना होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगा ना। अब मान लो कोई चाय रख दिया, सॉरी चाय रख दिया नहीं, अब मान लो कोई पानी रख दिया, पानी में चीनी डाल दिया, ठीक है, नया ना जब शुरू शुरू में बना होगा, अरे चीनी कहां गायब हो गया भाई, चीनी कहां चल गया यार, शुरू शुरू में होगा, इसमें बोला अरे सर पिघल गया, मेल्ट हो गया, उसे मिल गया, शुरू शुरू तो कोई ना कोई दिक्कतें हुई होगी ना, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो चाय बना वो चाय चाय का नया फॉर्म हुआ, अब वापस से हम चाय से बना दो, दूध निकाल लो, निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। चाय पत्ती निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। कहोगे सर चाय पत्ती तो निकाल लेते, छान लेते, नहीं, चाय पत्ती का जो फ्रेग्रेंस उसमें मिल गया, जो फ्लेवर से मिल गया, वो निकाल पाओगे नहीं, कि भाई एक चाय में से ना चाय पत्ती निकाल देना, चाय पत्ती का फ्रेग्रेंस निकाल देना, कैसे निकालोगे, नहीं भाई मेरे चाय में ना चीनी ज्यादा, चीनी निकाल देना, निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे। मतलब ये केमिकल रिएक्शन होता है, कि ऐसा रिएक्शन जो मोस्टली क्या होता है, रिवर्स नहीं हो पाता, चाय में से दूध नहीं बन सकता, ठीक है। मान लो तुमने आलू गोभी की सब्जी बनाई, सब्जी बन गया, ठीक है। अब बोले भैया मसाला इसमें ज्यादा, थोड़ा मसाला निकाल देना, निकाल लोगे, नहीं निकालो। नमक ज्यादा, नमक निकाल देना, निकाल लोगे, नहीं। अरे गोभी यार ये थोड़ा क्या नाम है, अच्छा नहीं लग रहा, गोभी नहीं, मतलब ये काम करो ना, गोभी के अंदर जो मसाला लगे वो मसाला निकाल दोगे, नहीं। या सब्जी बन गई, इट इज ए प्रोडक्ट। अब कहोगे सर वापस मुझे ताजी वाला भाई चाहिए, भाई मुझे ताजा आलू चाहिए, अब बोले मुझे वही आलू चाहिए, कैसे आलू दोगे वाला, क्योंकि वो तो बन गया ना, इट्स ए प्रोडक्ट, जो बन जाता है उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। इस केस में तो हम रिवर्स कर सकते हैं, बस इस केस में रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें ध्यान देखते हैं, रस्ट। रस्ट क्या होता है, रस्ट यानी रस्टिंग, रस्टिंग लगना, जैसे मान लो जंग लगना। अब जैसे मान लो कोई ताला लाया हमने, ताले पे जंग लग गया, ठीक है, जंग लगना क्या होता है, ये किस में आता है, केमिकल रिएक्शन। कहोगे कैसे हुआ सर, देखो यार कैसे हुआ, जब कोई भी मेटल होता है, मेटल अगर एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस पर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत प्रकार के मेटल होते हैं, आपका कॉपर हो गया, आपका क्या नाम है आयरन हो गया, आपका क्या हो गया, क्या नाम है कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें अलग अलग होता है। तो मैं आपको आयरन समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि बाकी ये सब कॉपर वगैरह हम पढ़ेंगे, इसमें है ये पूरा चैप्टर। कॉपर, जैसे मान लो आयरन लिया, लोहा, लोहे को हमने क्या करे, वाटर के कॉन्टेक्ट में रख दिया, जंग लगना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जंग कैसे लगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कहेंगे, उसके अपर लेयर पे उसके अंदर मिलना चाहेंगे, कुछ समय तक हमने रख दिया। अब कहोगे सर कैसे, कुछ समय हम ताला लगा जल जाते हैं, कि जंग कैसे लग जाता है उसमें, भाई देखो हमने उसको यूज नहीं किया ना। अब वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिलना चाहेगा, एयर मॉलिक्यूल्स हमें उससे मिलना चाहेगा, नहीं मिलेंगे, मिल लेंगे, चलो। लेकिन भाई हम बार बार ताले को यूज करते रहेंगे तो उसमें नहीं लगेगा वो, क्योंकि हम उसे यूज कर रहे हैं। अब जिसको यूज कर छोड़ दिया, वाटर का संपर्क में नहीं कर दिया, ठीक है, वाटर के संपर्क में लगा दिया, करता रहेगा, तो भाई कहीं ना कहीं रिएक्शन तो होगा ना, तो वही होता है रस्टिंग। दूसरा डाइजेशन, खाना पचना, ठीक है। खाना का आप कहोगे सर एक बात बताओ यार, ये डाइजेशन कैसे होगा, केमिकल रिएक्शन। देखो डाइजेशन बहुत इजी प्रोसेस है। हमने खाया था बादाम, ठीक है, बादाम खाया मुंह से, ठीक है, ओसोफेगस के द्वारा कहां गया, स्टमक में, ठीक है, स्टमक से कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। बोले सर फिर भी आप बताओ केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, बहुत सारे केमिकल इसके अंदर मिले। वो जो तुमने खाया था बादाम को हमें क्या करना है, उसकी क्वालिटी निकालनी है। बादाम कहां काम, माइंड के लिए होता है, ठीक है, मान लो माइंड के लिए यूज होता है।
मोस्टली, और जो हीट प्रोड्यूस भी होती है उसमें से। अगर मैंने बादाम खाया, बादाम कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। अच्छा, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है कि ऐसे हो जा रहा है क्या? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन मिलता है ना। कहोगे सर कैसे? बोले देखो भाई, पेट में गया, स्टमक में गया, वहां पे क्या होता है? 3 गैसें मिलती है। एक होता है एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस, ठीक है। फिर वहां से क्या, ये केमिकल मिले उसके अंदर, फिर आप वहां से जा रहा है ओसोफेगस में, वहां पे बाइल जूस, बाइल साल्ट, ये सब मिल रहा है ना, केमिकल तो मिल रहा है। तो वो कंप्लीट डाइजेशन का पता है, जब इसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, उसको कहां भेजना है? हमें ब्लड में भेजना है, ताकि ब्लड से कहां चल जाए? माइंड तक। मतलब जिसको जहां भेजने के लिए वहां तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। तो इसलिए क्या, ब्लड गया, मतलब क्या नाम आपका, आलमंड जो बादाम गया, बादाम का जो डाइजेशन, जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज, ठीक है, जो चेंज हो रहा है मतलब खाने को। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई? फोटोसिंथेसिस वो होता है, जैसे मान लो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहोगे सर कैसे? देखो ऐसे, हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज और O2 को बाहर कर देता है। कौन करता है? प्लांट। ये प्लांट के अंदर होता है, कहीं और नहीं होगा, ये कहीं और कर दो, प्लांट के अंदर होता है, ठीक। प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इधर से वाटर लिया, ठीक, और प्रकाश से, मतलब प्रकाश यानी फोटो, मतलब ये, अब बताओ खाना कैसे पकेगा? मतलब हम लोग खाना बनाते कैसे करते हैं? खानों को गर्म करते हैं, पकाते हैं, पकाएंगे नहीं तो खाना खाएंगे कैसे? और कच्चा का, कुछ लोग कच्चा खा जाते हैं, बात की बात है, जैसे मूली कच्चा खा जाओ, ठीक, गाजर कच्चा खा जाते हैं, लेकिन इसकी सब्जी बनती है, ठीक है। और मान लो इसको हमें, प्लांट को भी पकाना तो पड़ेगा खाने को ना, ऐसे तो ना कच्चा खाएगा, कब तक खाएगा कच्चा भाई, ठीक है। उससे क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इधर से क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, है ना। फिर क्या लिया? अब कहोगे सर ऑक्सीजन कैसे ले लिया? भाई ऑक्सीजन कैसे लिया भाई? पानी की फॉर्म में तो होगा ना ऑक्सीजन, H2O की फॉर्म में तो होगा ना, तो मतलब H2O, वाटर ले लिया, चलो, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन लिया, तो अब कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले लिया? देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया? हम जो छोड़ेंगे वही तो वो लेगा, उसके लिए वो खाना है, ठीक है, उसके लिए खाना, हमारे मतलब हमारे लिए वेस्ट है, तो उसके लिए क्या है? ये एक तरफ से यूजफुल है, ठीक है। देखो प्लांट का, मैं प्लांट मान लो, मैं इधर से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फिर इधर से वाटर ले लिया, वाटर यानी O2 ले लिया, O2 यानी ऑक्सीजन, किस फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में, ठीक है, वो ले लिया, ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, मतलब हीट के द्वारा मैंने खाने को बनाया, फिर क्या बना? ग्लूकोज बना, और O2 को बाहर कर दिया। यही होता है ना इसमें। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये केमिकल प्रोसेस, क्योंकि आपस में मिल रहे हैं। अब ग्लूकोज से भाई मुझे ग्लूकोज बन गया, तो बोले भाई मुझे वापस से कार्बन डाइऑक्साइड दे, पानी दे, तो कैसे देगा? नहीं दे सकता ना, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो आप कहोगे बेकिंग, खाना बनाना, आप कहोगे खाना बनाना, अरे यार बहुत आसान है यार खाना बनाना। आप कोई कहता है सर रोटी बन गया, मुझे आटा दे दो, मेरा आटा दो, कहां से दे आटा? रोटी बन गया भाई, उसमें आटा निकाल के दो रोटी, तो ये कौन सा प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस है ना, ठीक है। अब कहोगे सर जैसे मान लो कि तुमने क्या नाम है, चावल से तुमने चावल का खीर बनाया, लड़ाई हो गई कि तुमने मुझे खीर कम दिया, तो बोले भाई मेरा चावल दे, मुझे वही चावल चाहिए। अब उस चावल से वो वाला चावल कैसे बनाओगे जो उससे मतलब इनिशियल पॉइंट में था, है ना। तो ये क्या होता है? बेकिंग में आता है, क्योंकि वापस से नहीं हो सकता ना, वही चावल नहीं बन सकता। दूध और चावल से खीर बन सकता है, लेकिन खीर से वही दूध और चावल निकालो तो नहीं निकलेगा, वो सेम नहीं होगा। ये कौन सा प्रोसेस? केमिकल। फर्मेंटेशन, कीड़वन, कीड़े लग जाना किसी में, जैसे कोई होता नहीं, कुछ ज्यादा ही पक उग जाता है तो कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कीड़े लग गए, अब कहते भाई दोबारा से हमें वही कर दो जो पहले था, तो कीड़ा क्या करेगा? कहेगा वापस कर देंगे, कैसे होगा भाई? ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। बैटरीज क्या होगा सर? बैटरी के अंदर कैसे होता है भाई? बैटरी के अंदर जो क्या होता है कि जो उसके सेल होता है, सेल के अंदर जो भी जो भी केमिकल रखा जाता है वो केमिकल के द्वारा होता है। जो भी केमिकल है, जैसे केमिकल मान लो यार आपका कॉपर हो गया, ठीक है, आपका क्या नाम है, कोल हो गया, कोयले के द्वारा आप देखो, जब बैटरी को फोड़ोगे तो उसमें कोयला वाला नजर आएगा, ठीक है, ये सब क्या है? केमिकल के द्वारा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट का पकना, केमिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर, केमिकल चेंज, कैसे? अब मान लो जैसे मान लो ये पेपर है,
मैंने इसको जला दिया, बन गया राख। ठीक है, अब राख बन गया, एक माचिस है क्या, देना देना, चला दे माचिस, देना माचिस। अब जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, अब मैं मान लो इसको थोड़ा सा जलाता हूँ, भाई ज्यादा जलाएगा दिक्कत हो जाएगा। जैसे ये थोड़ा जला दिया, जैसे ये लिया और ऐसे लिया, चला दिया। अभी भाई ठीक है, बस 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 बस, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या बना, देखो ये वापस से मुझे वही चाहिए, वापस से मुझे क्या चाहिए, मुझे वही कागज चाहिए। तो कैसे होगा, अब देखो ये तो कागज चेंज हो गया ना, देखो राख में बदल गया, राख में बदल गया। अब मुझे वापस से वही कागज चाहिए, तो वापस से नहीं हो सकता ना। तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। तो सर कैसे, इसमें केमिकल तो मिला ही नहीं। अरे भाई ऑक्सीजन तो है ना, ऑक्सीजन अगर मान लो किसी को जलाना है तो बिना ऑक्सीजन थोड़ा जल सकता है, तो ऑक्सीजन तो है ना उसके अंदर, तो इसे कहते हैं केमिकल चेंज। क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न कर दो, वापस से क्या बन जाता है तुम्हारा, राख। और जब राख बन जाएगा तो वापस से राख से मेरा कागज निकालो, कैसे निकालोगे भाई, राख कागज नहीं निकल सकता। ठीक, मोस्टली केमिकल चेंज इन द कैनॉट बी द रिवर्स इजीली, इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। मोस्ट अधिकतर, अब जैसा हमने जलाया था, अब कोई बोला भाई मेरा कागज क्यों जलाया, क्यों जला, मेरा कागज दे, मुझे वही वाला कागज चाहिए, तो वाला कागज मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई तेरे से अच्छा दे देंगे, थोड़ा अच्छा लग दे देंगे, नहीं मुझे वही कागज चाहिए। तो तू उसे समझाओगे भाई केमिकल चेंज हुआ, ये केमिकल चेंज में वापस से रिवर्स नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका देखिए फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, मैंने बोला था लास्ट में आपको बताऊंगा ब्रीथिंग, और इसमें शायद केमिकल में होता है रेस्पिरेशन। मैं डाल रही हूँ टॉपिक एक ऐसा है कि हमेशा चेंज होता है, ब्रीथिंग क्या होता है सर, और रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन। ठीक, इसका मतलब है सांस लेना, सांस लेना। इसका होता है श्वसन, श्वसन क्रिया। देखो सांस ले रहा हूं मैं, छोड़ रहा हूं, ये क्या हो रहा है, ब्रीथिंग हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, सांस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज, मेरा शेप चेंज हो रहा है, कोई ना कोई दिक्कतें हो रही है, वापस सेम हो जा रहा है। वैसे रेस्पिरेशन को जो अंदर होता है, जो आपका ऑक्सीजन जा रहा है एल्वेओलर सैक में, जो फेफड़े में, वो जा रहा है, वहां से फिर आपको ग्लूकोज एनर्जी फॉर्म हो रहा है, जो भी बन रहा है, जो भी हो रहा है, ये रेस्पिरेशन होता है। इसे कहते हैं केमिकल चेंज, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, सांस फेफड़े वाला काम है, फेफड़ा लेता है। देखो अगर उसमें सांस जाएगा तो फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद हो गया, फूलेगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये किस में होता है, फेफड़े में। और उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन होता है, जो केमिकल में आता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर, जो एनर्जी फॉर्म होती है। लेकिन ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना। थैंक यू, ये ऐड कर दे।